पिछली वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था बाज और सांप। बाज और सांप की कहानी में जो निर्मल वर्मा द्वारा रचित है, उसमें बाज और सांप 2 पात्र लिए गए थे। लेखक इन दोनों पात्र के माध्यम से स्वतंत्रता और पराधीनता के बारे में बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो बाज है वह स्वतंत्रता का प्रतीक है, और जो सांप है वो पराधीनता का प्रतीक है। और बाज जो है अपने स्वतंत्रता के लिए कहते हैं अपने अपने जान की परवाह भी नहीं करता। मतलब स्वतंत्रता जो है बाज के लिए क्या है, सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं जो सांप है वो क्या है, पराधीनता का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है, आलसी है सांप। ठीक है, तो ये कुछ बातें बताई गई हैं इस पाठ में। और जो सांप है यहाँ पे वो पराधीनता का प्रतीक होने के साथ साथ उसके कुछ चारित्रिक विशेषता है। ऐसे ही बाज की इस अध्याय में कुछ क्या है, चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो बाज की चारित्रिक विशेषता है उसमें क्या है कि बाज साहसी है, स्वतंत्र है और संघर्षशील है। मतलब बाज साहसी है, मतलब उसे डर नहीं लगता, वो अपने आज़ादी के लिए निडर है। स्वतंत्र है, मतलब उसके लिए उसकी आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता क्या है, सर्वोपरि है। और साथ में क्या है, संघर्षशील, अपनी आज़ादी के लिए बाज क्या है, अ, निरंतर संघर्षशील है। ठीक है, उसके विपरीत जो यहाँ पे दूसरा पात्र है सांप, उसकी चारित्रिक विशेषता क्या बताई गई थी, आलसी है वो, कायर है और क्या है, कमज़ोर। मतलब वो क्या है, जीवन की जो सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो उसमें लीन है, आलसी है और साथ में कायर है कि वो कुछ नया नहीं करना चाहता या डरता है चीज़ों से। ठीक है, तो उड़ने का प्रयत्न भी नहीं करता। जैसा पाठ में बताया गया था, सांप कमज़ोर भी है, सांप मन और शरीर दोनों तरह से कमज़ोर है। और कभी स्वतंत्र रहने की उसकी इच्छा नहीं हुई, और इसी कारण वह शरीर से भी कमज़ोर ही रहा है और समानता आसमान में उड़ने में असमर्थ रहा। तो यहाँ पे 2 शब्दों को और समझना है, एक आत्मसम्मान और एक स्वाभिमान। आत्मसम्मान क्या होता है और स्वाभिमान क्या होता है, उसका मतलब इसमें तो क्या बताया गया है, अपने मूल्य, क्षमताओं और सदाचार पर विश्वास करना। मतलब अपने पे विश्वास रखना, अपने मूल्यों पर, अपनी क्षमताओं पे क्या रखना, विश्वास रखना, उनका सम्मान करना। ये क्या है, स्वाभिमान या फिर आत्मसम्मान। स्वाभिमान या फिर आत्मसम्मान। इस कहानी का उद्देश्य क्या था, ये जो निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित एक कहानी है सांप और बाज। इस कहानी का उद्देश्य मतलब जो लेखक है वो क्या बताना चाहते हैं, इस या क्या अ, हाँ, क्या उद्देश्य रहा होगा उनका ये कहानी लिखने के पीछे। पढ़ेंगे कि पहला क्या लिखा रखा है यहाँ पे, स्वाधीनता को प्रमुखता देनी चाहिए। मतलब स्वाधीनता क्या है, प्रमुख है, स्वाधीनता को प्रमुखता देनी चाहिए। स्वाधीनता का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त होना या फिर अपने क्रियाकलापों पर खुद का नियंत्रण होना। मतलब हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो किसी बाहरी नियंत्रण या किसी अन्य के नियंत्रण में आके ना कर रहे हो, हम अपने मन से खुद अपने क्रियाओं को नियंत्रित कर रहे हो, उसे कहते हैं स्वाधीनता। क्या कहते हैं उसे, स्वाधीनता कहते हैं। आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान या फिर आत्मसम्मान को सुख सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि सुख सुविधाएं भौतिक सुख है, जबकि आत्म स्वाधीनता आंतरिक शांति है। ठीक है, तो वही एक तो बताया यहाँ पे उद्देश्यों में जो स्वाधीनता है वो प्रमुख है, और साथ में जो आत्म स्वाभिमान है वो दुनिया की जो सुख सुविधाएं हैं, जो भौतिक सुख हैं, उनसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये बाह्य शांति की जगह पे हमें क्या देती है, आंतरिक शांति प्रदान करती है।
आत्म स्वाभिमान, हमारी जो अंतरात्मा का सम्मान है, आत्म-सम्मान है, वो क्या देती है हमें? आंतरिक शांति देती है। तो ये इस कहानी का उद्देश्य रहा है और कहानी क्या संदेश देना चाहती है, क्या मैसेज है इस कहानी का? तो इस पाठ में हमें स्वाधीनता का संदेश मिलता है। इस पाठ से या इस पाठ में स्वाधीनता का संदेश, स्वाधीनता के बारे में बताया गया है हमें, उसका संदेश दिया गया है स्वाधीनता का और हमें अपनी स्वाधीनता और आत्मसम्मान की रक्षा हेतु हमेशा संघर्षशील रहना चाहिए। ये क्या है कहानी से जो संदेश लेखक देना चाह रहा था कि स्वाधीनता का संदेश दे रहा था लेखक यहाँ पे बाज और साँप की कहानी से और साथ में कि हमें अपनी स्वाधीनता और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा संघर्षशील रहना चाहिए। ये पाठ का संदेश है। तो यही पूरा पाठ था, यही पूरी कहानी थी बाज और साँप की जो निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है। धन्यवाद।